हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस न्यू वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ से रिलेटेड प्रश्नों को। आज हम इस वीडियो में दो प्रश्न की बात करेंगे जो इस टाइप से प्रश्न पूछता है। बोर्ड एग्जाम में छः या 4 नंबर का प्रश्न पूछता है। मात्र इस वीडियो में हम दो प्रश्न बताएंगे और दोनों प्रश्न इसी से रिलेटेड रहता है। प्रश्न पूछता है हर साल, कंसेप्ट यही रहता है जो मैं आपको इस प्रश्न में बताने जा रहा हूँ। हो सकता है यही प्रश्न आ सकता है यूपी बोर्ड के एग्जाम के पेपर में 2025 के मैथ के लिए। चलिए ठीक है, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित है सवाल। चलिए देखिए सवाल क्या है। दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का, यहाँ छूट गया तो यहाँ लिखे, बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दो अंकों वाली अगर संख्या वाला सवाल आ जाए तो पहले तो आपको इतना लिखना रहता है। सवाल को लगाते समय हल में पहले लिखना रहता है माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, अतः वह संख्या जो हमारी हो जाएगी 10x प्लस वाई। दहाई को हमने x और इकाई को y माना है, ठीक, तो वह संख्या हमारी क्या होगी 10x प्लस वाई। अब ये जो दो अंकों के मतलब दो अंकों वाले सवाल होते हैं प्रश्न, ये दो शर्त से लगते हैं। देखते हैं प्रथम शर्त से, अभी आपको दिखाते हैं क्या लग रहा है। प्रथम शर्त से क्या बोला है, प्रथम शर्त से यहाँ देखिए बोला है दो अंकों की एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। दो अंकों की एक संख्या क्या है 10x प्लस वाई, यानी दो अंकों की एक संख्या 10x प्लस, थोड़ा इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ। प्रथम शर्त को इधर लिखता हूँ थोड़ा, क्योंकि इधर जगह रहेगा तो बढ़िया रहेगा। यहाँ प्रथम शर्त से देखिए दो अंकों की एक संख्या उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, यानी दो अंकों की एक संख्या क्या है 10x प्लस वाई है। उसके बाद बोला एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, यानी अंकों का उलटने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ 10x प्लस वाई है ना, तो x के स्थान पर y और y के स्थान पर x का देना, अंकों के स्थान पलट जाएंगे, यानी 10y प्लस x हो जाएगा। अंकों के स्थान पलटेंगे तो क्या होगा, अंकों को उलटने पर बनी संख्या इकाई योग, यानी इसके अंक जो पलटे उसको भी उसका जो योग है दोनों को मिलाकर 10y प्लस एक्स किसके बराबर है, योग जो है 66 के बराबर है। आपका लिख 10x और x मिलके 11x, 10y और y मिलके 11y बराबर 66। अगर मैं 11 इसमें कॉमन लेने तो बचेगा क्या, x प्लस वाई बराबर 66। यह इधर जाके भाग हो जाएगा, यानी x प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा 6। समीकरण 1 से निकल चुका है हमारा प्रथम शर्त है समीकरण 1। अब यहां लिखेंगे क्या, द्वितीय शर्त से। देखिए द्वितीय शर्त से क्या बोल रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंक कौन कौन से x और y, यानी इनका अंतर, यानी x माइनस वाई का जो अंतर है 2 है, तो समीकरण 2 बना लीजिए। तो हो तो गया, तो वह संख्या क्या थी, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ लीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, x x मिलकर 2x बराबर 6 2 8, x की वैल्यू निकाले तो 4 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 4। उसके बाद अगर हम x की वैल्यू 4 आ गया, y की वैल्यू निकाल लेंगे, समीकरण x का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दीजिए, जिसमें मन करे। मैं x का मान अगर समीकरण 1 में रख दूं, समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 6 है, x का मान कितना है 4 प्लस वाई बराबर 6। अगर y का मान निकाले 4 इधर जाके 6 माइनस 4, तो y का मान 2, यानी x का मान हमको पता चल गया और y का मान, x का मान 4 और y का मान 2। ये तो हमको पता है x और y का मान, लेकिन हमको संख्या ज्ञात करनी है। वो हमारी संख्या क्या है 10x प्लस वाई है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए देखिए इसको इरेज कर देता हूँ। संख्या यहां से निकालिए, 10x के जगह मान यहां से 4 प्लस y का मान यहां से 2, इसको हल कर देंगे तो 10 चौक को 40 प्लस 2, 40 प्लस 2, यानी इसका जो आंसर आएगा 42। कितना आएगा इसका आंसर 42 आएगा, यानी दो अंकों की जो संख्या वो मतलब इस प्रश्न जो था इस वह संख्या जो हमारा होगा इसका आंसर में 42, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 42। आंसर लिख लीजिए।
ठीक है, इसी टाइप से आपको प्रश्न को लगाना है जब दो चरों वाले रैखिक समीकरण से दो अंकों वाले प्रश्न के सवाल आए। चलिए ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि दो अंकों की संख्या में उनके अंकों का योग 12 है। यदि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको लगाते हैं। अब यह भी उसी कंसेप्ट से लगेगा। ठीक, सबसे पहले तो आपको इतना लिखना ही होगा, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, तो वह संख्या हमारी क्या होगी 10x प्लस वाई है। अब प्रश्न दो शर्त से लगने वाले हैं। प्रथम शर्त से देखते हैं क्या कहता है। प्रथम शर्त से इधर लिखते हैं, क्योंकि जगह इधर लिखेंगे तो उधर थोड़ा बचेगा। प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त देखिए, दो अंकों की संख्या में उनके अंकों का योग 12 है, यानी अंक कौन कौन से x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई बराबर 12। इन दोनों संख्या के अंकों का योग हमारा कितना है 12 है। समीकरण 1 प्रथम शर्त से हो गया। ठीक है, ये तो काम बन गया यार इतना में। अब द्वितीय शर्त से देखते हैं। द्वितीय शर्त से क्या बोला है, यदि अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, यानी अंकों का स्थान बदलने का मतलब क्या, फिर वही बात, x की जगह y और y की जगह x। अंकों का स्थान बदलने पर यानी 10 y प्लस x करने पर, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदले तो जो हमारी प्राप्त संख्या होगी दी गई संख्या से 18 अधिक होगी। दी गई संख्या क्या थी, यानी 10x प्लस वाई से कितना, जिससे अधिक बोलेगा उसी में हमको जोड़ना है घटाना। कम बोलेगा तो घटाएंगे, अधिक बोलेगा जोड़ेंगे। 18 अधिक होगी, ठीक ना, तो 18 प्लस हो गया, ठीक ना। अब देखिए 10y प्लस एक्स बराबर, इसको सही कर दीजिए, 10x प्लस वाई बराबर 18। x और y को एक पास और अचर पद को उधर, 10y प्लस में y इधर आके माइनस वाई प्लस x इधर आके माइनस 10x बराबर 18। 10y में से y जा 9y, x में से 10x जा माइनस 9x बराबर 18। दोनों में 9 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या, y माइनस एक्स बराबर 18। 9 इधर से पूरा भाग में जाएगा, यानी y माइनस एक्स बराबर आ जाएगा 2। अगर इसको मैं देखूं y माइनस एक्स बराबर 2, अगर y का मान निकालूं तो x आके इधर प्लस, यानी x प्लस 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण ये हमारा बन गया 2। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 एवं 2 से, नहीं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर है 12। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 12। समीकरण 2 का मान हमको 1 में रखना है, यानी y का मान हमको ज्ञात है, यानी x प्लस वाई की जगह हमको क्या रखना है, x प्लस 2 बराबर 12। अब x मिलके 2x प्लस 2 बराबर 12। अब 2x 2 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी 12 माइनस 2, यानी 2x बराबर कितना, 12 में से 2 जाएगा 10। x की वैल्यू निकाल दे तो x की वैल्यू आ गया 5। ठीक है, x की वैल्यू आ गया 5। अब यही x का मान आप क्या करें, समीकरण 2 में रख दें। एक मिनट किसी और मार्कर का यूज कर लें यहाँ पर, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। अब यहाँ पर देखिए x का मान यहाँ लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब x का मान समीकरण आप 2 में रख लीजिए। समीकरण 2 हमारा क्या है, यानी y बराबर है x प्लस 2, है ना, y बराबर x प्लस 2, यानी y बराबर x का मान यहाँ से 5 प्लस 2 ऑलरेडी था, यानी y का मान निकाल दे तो 7। x का मान 5 और y का मान 7, हमको दोनों x और y का मान ज्ञात हो चुका है। अब हमको क्या ज्ञात करनी है, वह संख्या ज्ञात करनी है ना, तो संख्या के x के मान भर दीजिए। 10 x के जगह क्या 5 प्लस y की जगह क्या 7। अगर इसको मैं देखूं तो 10 पचे 50 अब प्लस 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 57, यानी जो हमारी वो संख्या होगी कितनी होगी 57 होगी। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। इसी कंसेप्ट पर आने वाला है इस बार पेपर में, हर साल आता है इस तरह से प्रश्न पेपर में। ठीक है,
कंसेप्ट हमारा क्या था, हम आपको ये इस वीडियो में लाए थे कि ज्यादातर देखिए 2 अंकों के सवालों को लगाते समय ये हमारा रेडीमेड बात रहता है। माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है, अतः वह संख्या 10x प्लस y होगी। इस तरह के सवाल को लिखते समय, बनाते समय आपको इतना हल करते समय इतना लिखना पड़ता है। उसके बाद नीचे 2 थर से पूछता है सवाल, लगाना पड़ता है, जैसे मैंने आपको लगा के बताया, 2 प्रश्न को बताया। ठीक है, चलिए फिर से जब अगले वीडियो में आएंगे तो नए प्रश्नों को लेकर आएंगे। ठीक, तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।